हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका हिंदी मीडियम वाला भी मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है। सो कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से है तो वो भी पढ़ सकता है, प्लस अगर आप लोगों को इंग्लिश चैप्टर में थोड़ी भी मुश्किल आती है तो हिंदी में भी उसको एक बार पढ़ लीजिए। एक एक वर्ड सेम होता है, बस ये है कि ये इंग्लिश में होता है और वो हिंदी में होता है, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा चैप्टर समझना। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कोई पैराग्राफ हमें इंग्लिश में उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, हिंदी मीडियम वाला देखो उसमें सारा आपको क्लीन हो जाएगा अच्छे से। तो मैं इसीलिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम के बच्चों के लिए अपलोड करूँगी, तो आप लोग ईजिली मतलब उससे सीख सकते हैं। चलो आगे आते हैं और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता की समझ, विविधता की समझ हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई भारत जो है आप जानते हो भी बहुत अलग अलग काइंड ऑफ पीपल रहते हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ समझाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, अपने आसपास अपनी कक्षा में इधर उधर देखो। चलो देखो अपने आसपास। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू, क्या कोई भी बच्चा बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। कोई भी बच्चा आपका हमशक्ल हो तो बात अलग है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। सब लोग अलग अलग ही दिखते हैं ना, कोई लंबा होगा, कोई छोटा, कोई काला, कोई गोरा, शक्लें ही अलग होती हैं। शक्ल के साथ साथ हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड्स वगैरह सब आपको बताए जाएंगे कि सब अलग होते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो भाई इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि लोग जो हैं एक दूसरे से काफ़ी तरीक़ों में अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स। भाई केवल दिखते ही अलग अलग नहीं हैं, हम किस क्षेत्र से आ रहे हैं वो भी डिफरेंट है, हमारा कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है वो भी अलग होती है, हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं। भाई कोई बच्चा हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है, और ये जो रीजनल वाला है ऐसा समझ लो कि कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कौन किस रीजन से आ रहा है, सब चीज़ें जो है मतलब हमारी अलग अलग ही होती हैं। बहुत सारे लोग सब अलग अलग होते हैं भाई, तो दीज डिफरेंसेस इनरिच अवर लाइफ्स इन मैनी वेज। तो भाई ये डाइवर्सिटी होना कुछ गलत नहीं है, ये तो बल्कि हमारे जीवन में और उसको इनरिच करता है, बढ़िया बनाता है। अब देखो ना कितना मज़ेदार देश है हमारा, यहाँ पर जो है सभी त्यौहार मनाए जा रहे हैं। यहाँ पर दिवाली मनाया जा रहा है, दशहरा मनाया जा रहा है, यहाँ पर ही क्रिसमस भी हम मनाते हैं, यहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इनरिच होता है एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन, और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़े भी आते हैं। कितना वैरायटी ऑफ फूड खाते हो, मज़ा नहीं आता? देखो अब आप सोचो ना यहाँ पर कि अब हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम साउथ इंडियन फूड खाते हैं, अच्छा लगता है ना, एक डाइवर्सिटी आती है हमारे फूड के अंदर भी, एक विभिन्नता आती है ना। तो ये सब चीज़ों से मज़ा आता है, अच्छा लगता है हमारे को, फन जिसे हम बोल रहे हैं। ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। देखो ऑल दीज डिफरेंट पीपल, ये जो जितने भी भारतीय लोग हम बात कर रहे हैं, जो लोग होते हैं अलग अलग होते हैं, हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स। भाई हर तरीके का बैकग्राउंड का आदमी है ना, कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, कोई हिंदू भी है, कोई मुस्लिम भी है, कोई कश्मीरी है तो कोई राजस्थानी है, बिलोंग करते हैं टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स को भी मतलब ये बिलोंग करते हैं, एंड कल्चर को। और इससे क्या होता है कि इंडिया जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, एंड सो डाइवर्स, और विभिन्नता भी बहुत हो जाती है इसके अंदर। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ? तो ये जो डाइवर्सिटी है ये आपके जीवन में किस चीज़ को ऐड कर रही है, मतलब इससे आपके जीवन को क्या फ़ायदा है, डाइवर्सिटी होने से क्या लाभ है। ठीक है, अच्छा सोचो कि अगर तुमको एक ही सब्जी आलू रोज़ खिलाई जाए, रोज़ खिलाई जाए, रोज़ खिलाई जाए, रोज़ खिलाई जाए, कितना बोर हो जाओगे ना। तो डाइवर्सिटी तो हमें फूड में भी चाहिए, और अब जितने काइंड ऑफ पीपल हमारे देश में रहते हैं उतने ही काइंड ऑफ उनके फूड भी बनते हैं, उतने ही काइंड ऑफ उनके त्यौहार भी होते हैं, उतने ही काइंड ऑफ वो कपड़े भी पहनते हैं। सो कितना अच्छा लगता है सब कुछ, क्यों ना एक चीज़ तो हम बोर ही हो जाएंगे ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा होता है। तो कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ यूनिटी? डेफिनेटली, हमारा इंडिया तो है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही है। हम लोग सब बहुत अलग अलग हैं बट स्टिल हमें काफ़ी एक है। तो रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनके जो आंसर्स हैं हमको मिलेंगे जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। अब यहाँ से जो चैप्टर मेन हमारा शुरू होता है, देखो 3 पेंटिंग आपको दिखा रखी हैं और चौथी आपके बनाने के लिए जगह छोड़ी हुई है। क्या बताएंगे, देखो सीखो। 3 children around your age have drawn the figures above। 3 बच्चे हैं जिन्होंने, जो लगभग आप ही की उम्र के हैं, उन्होंने ये जो फिगर्स हैं ये ड्रॉ किए हैं। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स, जो खाली बॉक्स मैंने आपको दिखाया है इसको आपको यूज़ करना है टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आप भी कोई ऐसे, जैसे इन्होंने डॉल वॉल बना रखी है, ऐसे आप भी कोई ह्यूमन फिगर बना दीजिए। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? तो जो 3 ड्राइंग ऊपर बनी हुई हैं, क्या आपकी ड्राइंग जो है वो सिमिलर है किसी से भी इनमें से? तो द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। चांसेस क्या है कि जो आपकी ड्राइंग
रीडिंग होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द अदर 3, ठीक है, इन 3 से तो अलग होगी, विच यू कैन सी अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो आप देख सकते हो वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि भाई जो तीनों हैं ये डिफरेंट है, हमारी बनेगी वो भी डिफरेंट ही बनने वाली है। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। हम लोगों का जो ड्राइंग स्टाइल होता है वो काफ़ी यूनिक होता है, हर एक का अपने एक ड्राइंग स्टाइल है। आप अगर कोई चीज़, आप एप्पल भी बनाओगे तो मेरे एप्पल से डिफरेंट ही बनने वाला है आपका, क्योंकि हर एक का हाथ अलग तरीके से चलता है भाई, हर एक का स्टाइल अलग होता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other, ठीक है, हम एक दूसरे की तरह दिखते ही नहीं हैं, बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और वी स्पीक, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक पहली बात तो ये कि हम एक दूसरे की तरह दिखते नहीं हैं, और केवल यही नहीं कि हम एक दूसरे की तरह दिखते नहीं हैं, हम तो जो भाषा बोलते हैं वो भी अलग अलग होती हैं, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है लोगों का वो भी अलग अलग होता है, हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं। अब आप लगाओ ना, जैसे अगर कोई बच्चा मुस्लिम है तो क्या सीख रहा है अपने रिचुअल्स में, क्या सीख रहा है भाई, वो अजान लगाना सीखेगा, या उनकी जो भी पूजा करने के तरीके हैं वो अलग होंगे। और जैसे हम हिंदू हैं तो हम देवी की पूजा अगर कर रहे हैं तो हमारा जो यज्ञ हवन वगैरह करने का तरीका है वो अलग अलग होगा। तो रिचुअल्स, या फिर जैसे अब बर्थडे पे क्या हो रहा है, नामकरण हो रहा है, तो जो हमारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं त्योहारों पर या किसी के पैदा होने पर, इवन किसी के मरने पर, वो जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। वी ऑब्जर्व, ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। सो बेसिकली हमने क्या सीखा कि भाई हमारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। तो अपने बारे में ना इन्फॉर्मेशन देखो कि व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद होता है। एट होम आई स्पीक इन, घर में मैं कौन सी भाषा में बात करती हूँ। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, मेरा जो खेल है फेवरेट वो कौन सा है। और आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मुझे किसके बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो अब जब ये लिस्ट है ना, जो मान लो कि ये लिस्ट जो टीचर है अब वो अलग अलग बच्चों को देगी तो डेफिनेटली उनके आंसर्स भी अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब अपने टीचर को कहो कि वो आपको मदद करे चेक करने में कि हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। तो कितने बच्चों के जो आंसर्स हैं वो सिमिलर है। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली। तो कोई ऐसा है क्लास में जिसकी लिस्ट एग्जैक्टली आपके जैसी हो। तो ये तो देखो ऑलमोस्ट लाइक असंभव है कि सारे ही आंसर्स जो हैं किसी बच्चे के बिल्कुल आपसे मिलते हों, ठीक है। प्रोबेबली नॉट, है ना, बहुत संभव है कि ऐसा तो नहीं होगा। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ आंसर्स जो हैं वो सिमिलर हो जाए, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट भी क्रिकेट है, उसका फेवरेट भी क्रिकेट है, तो ये तो संभव है कि कुछ कुछ आंसर्स सेम हो जाए। सारे सेम हो ये बहुत मुश्किल है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग एंड सेम काइंड ऑफ बुक्स। अच्छा, हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सेम काइंड ऑफ बुक्स पढ़ना पसंद है। कितने ऐसे हैं जिन्हें सेम लैंग्वेज बोलना पसंद है, स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब बच्चे बोलते हैं क्लास में, वो बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो कितने टाइप की डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग स्टूडेंट्स आपकी क्लास में। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकग्नाइज्ड द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैम। तो ऐसा ना बहुत सारी चीज़ें अभी आप अच्छे से पहचान लोगे कि रिकग्नाइज करना मतलब पहचान लेना। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जब हम देखते हैं इस लिस्ट को कि भाई काफ़ी चीज़ें तो हमारे क्लासमेट्स से मिलती जुलती हैं और काफ़ी चीज़ों में हम लोग जो है काफ़ी डिफरेंट होते हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स। क्या ये आसान है तुम्हारे लिए दोस्त बनाना विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। किसी ऐसे को दोस्त बनाना जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। तो इस स्टोरी को पढ़ो और इस बारे में सोचो। आई हैड मेंट इट एज अ जोक। मैंने इस बात को एक जोक की तरह, राइटर जो एक कहानी शुरू की 2 बच्चों की, तो अब जो राइटर है ना उसने क्या बोला कि आई हैड मेंट इट एज अ जोक। मैंने इस बात को एक जोक की तरह लिया। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग बॉय। एक फटे पुराने हाल में एक लड़का था, ठीक है, हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद, जो कि जनपद पे न्यूज़पेपर बेचा करता था। क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है बच्चे चौराहा। चौराहा कैसे होते हैं, जहाँ पर इस तरह से 4 जो हैं सड़कें जो आके मिलती हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं हम लोग। चुको मैं पेन खोल लेती हूँ। ये इस तरह से ये एक रोड आ रही है, 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 ये चौराहा है। यहाँ पर क्या होता है, एक बच्चा होता है साइकिल पे, वो पास कर रहा होता है मतलब वहाँ से जा रहा होता है, साइकिल से गुजर रहा होता है। तो उसको पता है क्या होता है, एक लड़का और मिलता है जो क्या कर रहा होता है, वो फटे पुराने हाल में है और वो क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है। ये बात चल रही है। जो हमारे राइटर हैं वो साइकिल पर हैं,
साइकिल पर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ठीक है। वो एक दिन एक चौराहे के पास से गुजर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और दूसरा बच्चा दिखाया गया है जो बेचारा फटे पुराने हाल में है, गरीब है, स्कूल नहीं जाता, न्यूज़पेपर बेचता है, ठीक है। ये वाली बात होती है। तो एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी। तो वो कहते हैं राइटर कि जब भी मैं वहाँ से साइकिल से पास करता था तो ये लड़का जो है मेरे पीछे पीछे भागता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके हाथ में क्या होता था, इंग्लिश का अखबार होता था, और क्या होता था, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। और वो चिल्ला रहा होता था हिंदी और इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, ठीक है। हेडलाइंस को पढ़ पढ़ के बोलते हैं ना न्यूज़पेपर बेचने के लिए, तो वो वैसे ही कर रहा होता था। तो दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट। अब इस बार क्या होता है, मैं ना पेमेंट पे रुक जाता हूँ। पेमेंट कहाँ होता है, पटरी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मैं वहाँ रुक जाता हूँ एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। और मैंने उसको कहा कि भाई मुझे हिंदी का अखबार दे दो। His mouth fell open, उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। ह्यूमन यू नो हिंदी, तो आपका मतलब है कि आपको हिंदी आती है? He asked, वो पूछता है। Of course I said, I paid for the paper, मैंने तो पेपर के लिए पे किया है भाई। Why? What did you think? भाई क्यों, तुम क्या सोचते हो? He paused, वो थोड़ा सा रुकता है। But you look so अंग्रेज, भाई आप तो कैसे दिखते हैं, आप बिल्कुल अंग्रेज दिखते हैं। He said, इसने कहा, you can even read हिंदी, तो मतलब आपका ये है कि आप हिंदी को रीड भी कर सकते हैं। तो अब जो साइकिल वाला बच्चा कहता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। तो इस बार क्या हुआ, मैंने थोड़ा इम्पेशेंटली जवाब दिया, यानी कि मुझे थोड़ा सा जैसे होता है ना कि अधीर होकर जवाब देना, या एकदम से होता है ना कि हाँ भाई बोल सकता हूँ, इस तरह से। तो आई कैन स्पीक रीड। अब ये देख रहे हो, ये रहा साइकिल वाला बच्चा, बड़ा है दिख रहा है ना, ये राइटर है, और ये जो बच्चा छोटा है ये साइकिल पे है जो। एंड राइट हिंदी, तो मैं बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ हिंदी को। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी तो उन एक विषयों में से है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड, उसने पूछा सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब सब्जेक्ट। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको मैं कैसे समझाऊँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। वेल इट इज़ समथिंग, मैंने बोला, शुरू किया ये बात, आई बिगिन, मैंने स्टार्ट करना शुरू किया तो उसे समझाना। बट द लाइट्स चेंज, तो जितनी वो जो रेड लाइट वगैरह होती है ना, वो वहाँ पे चेंज हो जाती है रोड पे। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold, मतलब पीछे से वो पा 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 की आवाज़ आई जा रही थी, हॉर्न्स की आवाज़ आ रही थी। एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। जिससे ट्रैफिक आगे चल रहा था, मैंने भी अपने आप को आगे बढ़ने दिया, मैं भी आगे बढ़ गया। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द नेक्स्ट डे क्या होता है, ही वॉज देयर अगेन। अगले दिन फिर वो बच्चा वहीं पर ही होता है, स्माइलिंग एट मी, और मुझे देख के मुस्कुरा रहा होता है, एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, उसके हाथ में होता है हिंदी का अखबार। बोलता है भैया, ही सेड, मतलब वो जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा है वो साइकिल वाले बच्चे को बोलता है भैया आपका अखबार। अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, अंग्रेजी का ये शब्द उसकी टंग पर बड़ा अजीब सा लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सब्जेक्ट पता है किसको बोलते हैं, प्रजा को भी बोलते हैं। प्रजा कौन, राजा की प्रजा होती है ना, राजा के अंदर में जितने भी ये लोग होते हैं, हाँ, उसके जो उसके किंगडम में जो सब रह रहे होते हैं उसको प्रजा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट की तरह साउंड कर रहा था मुझे, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है, प्रजा जिसे हम कहते हैं। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, अरे ये बस कुछ पढ़ने का होता है सब्जेक्ट, आई सेड, मैंने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, तो क्योंकि रेड लाइट हो जाती है तो आई आस्क्ड हिम, क्योंकि रेड लाइट हो जाती है तो राइटर रुक सकते हैं, ट्रैफिक में आगे नहीं बढ़ते, तो वो बोलते। तो मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, कभी तुम स्कूल गए हो? उसने क्या जवाब दिया, नेवर, ही आंसर्ड। एंड ही एडेड प्राउडली, उसने बहुत प्राउडली गर्व से कहा कि आई बिगिन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, जब मैं इतना ऊंचा हो गया था ना तो मैंने ना काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने अपने आप को मेरे साइकिल की सीट से मेज़र किया, होता है ना वो नापते हैं, अरे देखो मैं तो इतना लंबा हो गया हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन नाउ। अब क्या है कि अब मैं अपने आप कर सकता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, अब जो राइटर हैं वो पूछते हैं साइकिल जो न्यूज़पेपर वाले बच्चे से कि भाई अब तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, बट देन द लाइट चेंज, तभी लाइट चेंज हो जाती है, एंड आई वॉज ऑफ, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। कौन चला जाता है, साइकिल वाला बच्चा, हमारे राइटर, ठीक है। आई हर्ड हिम याल, मैंने सुना कि वो पीछे से चिल्ला रहा था, फ्रॉम समवेयर, पीछे से कुछ आवाज़ आती है बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ, ठीक है, तो वहाँ कहाँ है, मेरठ में है। एंड द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, यानी कि बाकी की जितनी भी आवाज़ें होती हैं, सब कुछ होती है, वो ऐसे ही शोरगुल में पता ही नहीं चलता क्या बोला था। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, जो छोटा वाला बच्चा होता है वो मुझे बताता है, न्यूज़पेपर वाला बच्चा,
कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्स, और बस शर्माते हुए वो मुझसे पूछता है व्हाट्स योर्स, और आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है। माई बाइसिकल वॉबल्ड, मेरी जो साइकिल थी वो लड़खड़ाने लगती है। माई नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी समीर है। आई सेड, मैंने कहा। व्हाट, हिज आइज लिट अप, उसकी आंखों में एकदम चमक के आ गया। अरे ये भी समीर, मैं भी समीर, अच्छी वाली फीलिंग उसको आ रही थी काफ़ी। येस, आई ग्रिन्ड एट हिम, इट्स अनदर नेम ऑफ हनुमान्स फादर। पता है ये क्या है, हनुमान जी के पिताजी का दूसरा नाम है समीर, यू नो, तुम्हें पता है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। ये बात किसने कही है, जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा है, ठीक है। न्यूज़पेपर वाला बच्चा साइकिल वाले बच्चे को कौन सा समीर बनाता है, समीर एक, और खुद को कौन सा बनाता है, समीर दो। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, तो मैंने अपना हाथ आगे किया, साइकिल वाले बच्चे ने हाथ आगे किया और क्या बोला, न्यूज़पेपर वाले बच्चे को हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, और उसका हाथ मेरे हाथ में कैसा लग रहा था, जैसे कि घोंसले में चिड़िया होती है, छोटी सी चिड़िया होती है, मतलब उसका हाथ बहुत छोटा सा था। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, और मैं उसके हाथ की जो गर्मी है वो महसूस कर सकता था तब भी जब मैं साइकिल से आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज एज यूजुअल स्माइल फॉर मी, अगले दिन उसके चेहरे पर वो एज यूजुअल स्माइल नहीं होती जो यूजुअली वो मेरे लिए हुआ करती थी, ठीक है। वो स्माइल किया करता था देख के राइटर को, लेकिन आज वो बच्चा उदास है। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, उसने बताया कि मेरठ में कुछ गड़बड़ हुई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो दंगों में मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइन, मैंने हेडलाइन देखी, कम्युनल राइट्स, इट ब्लेज्ड बट समीर, तो फिर अब वही कम्युनल राइट्स हो गए हैं, तो बड़ा दुख होता है इनको देखकर, काफ़ी है ना। कम्युनल राइट्स होते हैं बच्चे सांप्रदायिक दंगे, संप्रदाय को लेकर, यू नो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, सिख ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह के राइट्स को बोलते हैं। तो आई बिगिन, आई एम मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ, इस साइड उसने कहा इन आंसर। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ हैं भाई, मेरठ में है। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, जब मैंने उसका कंधा छुआ, ही वुड नॉट लुक अप, उसने ऊपर नहीं देखा। बेसिकली आज हमारा समीर दो काफ़ी उदास होता है ना। किसी को भी चिंता होगी, दंगे हो गए, घर वाले वहाँ पर हैं जहाँ दंगे हैं, तो सबको डर लगेगा कि पता नहीं भाई आगे क्या होने वाला है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उस दिन के बाद वो मुझे कभी क्रॉसिंग पर नहीं दिखा। नीदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ना तो उस दिन के बाद वो मुझे कभी दिखा नहीं है, मतलब आगे कभी दिखा ही नहीं वो मुझे, एक दिन बाद भी नहीं दिखा और बाद में भी कभी नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, ना हिंदी का अखबार बता सका ना इंग्लिश का कि मेरा समीर दो कहाँ चला गया। अब क्या होता है, वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद हिंदी, अब समीर एक जो होता है वो हिंदी, समीर दो जो होता है कह सकते हैं वो, समीर एक मोर फैमिलियर है इंग्लिश से, समीर दो हिंदी बोलता है। ऑल्दो दो बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, घर पे उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, लेकिन बाहर तो फिर भी वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही लेते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, ठीक है। एक फैमिलियर इंग्लिश से ज़्यादा है, जो साइकिल वाला बच्चा है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है वो हिंदी से ज़्यादा फैमिलियर है, फिर भी लेकिन आपस में घर में भले ही उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो, हिंदी इंग्लिश, लेकिन बाहर जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही लेते हैं। दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो, वो ऐसा एफर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज दिस वॉज व्हाट वॉज इंपॉर्टेंट टू दैम, यही चीज़ तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा कि उनकी भाषा सेम है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एक दूसरे से पसंद करते हैं बात करना, दोस्ती करना पसंद कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात कर लेते हैं। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, दोनों ही अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। वाइल समीर एक इज़ हिंदू, समीर एक हिंदू होता है, समीर दो मुस्लिम होता है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं, सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यही तो एक है ना एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। आगे देखते हैं। अब आपको फेस्टिवल्स बताने हैं समीर और समीर दो कौन कौन से मनाते हैं। चलो, इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भाई केवल यही बात नहीं है कि वो डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, बल्कि और भी चीज़ें थी जो दोनों अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक जो है गोज टू स्कूल, समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर सेल करता है। डिस्कस, वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, भाई गरीब बच्चा है, कहाँ जाएगा स्कूल, कैसे जाएगा, उसको कमाना पड़ता है, उसके पास पैसे ही नहीं है स्कूल की फ़ीस भी सबमिट करने के लिए, रोज़ की रोटी ही इन लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार कि उनको समय ही नहीं मिलता कई बार स्कूल जाने का, और फिर समय मिल भी जाए तो फिर पैसे नहीं हैं उतने किताबें खरीदने के, फ़ीस भरने के, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में काफ़ी, ठीक है। तो डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल, डेफिनेटली ईजी तो नहीं होता,
इफ़ ही वॉन्टेड टू, अगर वो चाहता तो भी उसके लिए आसान नहीं है स्कूल जाना. इन योर ओपिनियन इज़ इट अ फेयर सिचुएशन? नहीं, नॉट एट ऑल. फेयर तो बिल्कुल नहीं है. पढ़ने का अधिकार सबको होना चाहिए, किताबें सबके पास होनी चाहिए, स्कूल सबको जाना चाहिए. इतना तो बेसिक तो सबके पास होना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से आगे लीड कर सकें. ठीक है. और यही बोल रहे हैं, सिचुएशन ऐसे जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, है ना. कुछ जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते. अब जो चले जाते हैं उनका और उनके आने वाले बच्चों का पूरा भविष्य बन जाता है. जो नहीं जा पाते बेचारे, अपना भी ख़राब हो रहा है और आगे की पीढ़ियाँ तो डेफिनेटली वो भी ख़राब हो ही जाती हैं. समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. समीर दो इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है ना, तो उसको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती स्कूल जाने की. परहैप्स शायद यू हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया हो दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया. बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास के एरिया में. वेयर यू लिव, मतलब वो कहते हैं आपके आसपास का जो एरिया है ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हु आर पुअर, जो गरीब होते हैं, एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, जिनके पास खाने के लिए भी इनफ नहीं होता और पहनने के लिए इनफ नहीं होता, एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव. उनके पास तो जगहें भी नहीं होती रहने की. तो दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन. तो ये डिफरेंस देखो उनकी तरह तो नहीं है जैसे हमने ऊपर देखा था. तो हमने डिफरेंस क्या देखा था कि दोनों की कास्ट अलग है, एक दूसरा कोई काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है. लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जो डिफरेंसेस, और भी बहुत डिफरेंसेस हैं जो अलग हैं इनसे. दैट डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन. तो क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं आगे. चलो चलते हैं. हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस. यहाँ पर हम केवल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे बट ऑफ इनइक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, है ना. भाई देखो, डाइवर्सिटी होती है जो अच्छी होती है कि भाई एक ही देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रह रहे हैं. ठीक है, ये डाइवर्सिटी अच्छी है. कश्मीरी, राजस्थानी, गुजराती हम सब मिलके रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खा रहे हैं, कल्चर हमारा अलग है, फेस्टिवल्स हम अलग अलग मना रहे हैं, सब बहुत अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा है. पर इनइक्वालिटी अच्छी नहीं होती है. इनइक्वालिटी क्या है, एक अमीर है एक गरीब है, ये इनइक्वालिटी अच्छी नहीं होती. डाइवर्सिटी अच्छी है पर इनइक्वालिटी अच्छी नहीं है. इनइक्वालिटी कम्स अबाउट, कब आती है इनइक्वालिटी भाई? असमानता. ठीक है, कब आती है? व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़. भाई जब एक इंसान पे रिसोर्सेज नहीं हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो दैट आर अवेलेबल टू अदर पीपल. अब मान लो कि भाई आपके पापा हैं, आपके पापा के पास पैसे हैं, आप स्कूल जा रहे हो. ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल का बस का पैसा दे सकते हो, किताबों का पैसा दे सकते हो, आप अच्छे टीचर से अफोर्ड कर सकते हो. तो फिर क्या होगा, आप अच्छे पढ़ लिख जाओगे. आप अच्छे पढ़ लिख जाओगे तो आगे आपके जो बच्चे हैं उनको भी आसान होगा, बिकॉज आपकी जॉब्स अच्छी हो जाएंगी, आप अच्छे बिजनेस में आ जाओगे. ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी. लेकिन एक वहाँ बच्चा, जहाँ पर मान लीजिए कि कोई मेड का बच्चा है या फिर कोई सड़क पे बच्चे जो बैगिंग कर रहे होते हैं सब, तो उनको तो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. अब अपॉर्चुनिटी मिलती तो उनका तो ख़राब हो ही रहा है, आगे की पीढ़ियाँ भी ख़राब हो जाती है इस चक्कर में, कोई पढ़ ही नहीं पाता फिर. ठीक है, तो रिसोर्सेज नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेलेबल होती. तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है. और कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम भी तो एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का. भाई अब कहते नहीं देखिए ऊंची जात का था, मतलब पहले बहुत होता था, अब तो फिर भी बहुत कम हो गया. पहले तो बहुत ही ज़्यादा था इनइक्वालिटी. ठीक है, पहले तो मतलब मंदिरों में भी घुसने नहीं देते थे, कहते थे ये अछूत है ना, इसको यहाँ बैठने मत दो. काम के हिसाब से पहले कास्ट बटी और आज वो ऐसी बढ़ गई है कि उसको ख़त्म करना ही एक टास्क हो गया है. द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स. इसके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो डिवाइड होती थी वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होती थी. डिपेंड करता है भाई अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड, कि भाई वो कौन क्या है, क्या काम करता है. एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स. और उनको क्या माना जाता था कि भाई वो उसी ग्रुप में रहे जिसमें उनका अब जन्म हो गया. मतलब जो पहले वो काम करते थे काम के आधार पे ग्रुप बना दिए, फिर अब जो उनके बच्चे होंगे वो उसी ग्रुप के माने जाएंगे. जैसे कि मान लो कि शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, तो उनके बच्चे अब क्या माने जाएंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे. वो चाहेंगे तो भी अपनी ना चेंज नहीं कर पाते. सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स. अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स जो थे पॉटर होते तो यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, तो आप केवल पॉटर ही बन पाते, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं. द सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल. क्यों? क्योंकि पॉटर अपने बच्चे को क्या सिखाता था, यही काम सिखाता था, बर्तन बनाने का, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने का. अब जिसको मिट्टी के बर्तन ही बनाने आता तो दूसरा कैसे सिखाएगा. ठीक है, तो फिर आप जब उसका बच्चा मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया तो वो अपने बच्चों को भी वही काम सिखाएगा. तो ये इरिवर्सिबल सा हो जाता था चेंज. एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, बिकॉज आप अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर पाते थे, तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन. तो आप उससे ज़्यादा कुछ सीखते भी नहीं थे जो आपको इस प्रोफेशन में सीखने की ज़रूरत है. यानी कि कुम्हार का बच्चा क्या सीखेगा, बस मिट्टी के बर्तन बनाना सीखेगा, उससे ज़्यादा उसको कुछ सिखाया ही नहीं जाता कि भाई क्या ही ज़रूरत है. अब आप जैसे मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ते हो ना, चीज़ें अलग अलग करते हो ना. लेकिन ऐसा तब क्या था कि भाई कुम्हार का बच्चा कुमार ही बनाया जा रहा है. तो इस तरीके से क्या है, ये बढ़ता ही चला गया. और फिर
दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो फिर इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस, आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे एंड अदर इनइक्वालिटीज़ के बारे में इन द फॉलोइंग चैप्टर्स में। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ? तो डाइवर्सिटी आपके ज़िंदगी में क्या चीज़ ऐड करती है भाई? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, जैसे ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। तो भाई आपके पास भी ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन योर होम। तो भाई बहुत संभव है कि भाई आप अलग अलग प्रकार का खाना भी खाते हो अपने घर में, सेलिब्रेट करते हो डिफरेंट फेस्टिवल्स को विद दैम। ट्राई आउट करो क्लोथ्स दे वेयर जो वो पहनते हो एंड लर्न करो सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग एंड यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज। तो भाई बहुत संभव है कि आपको रीडिंग करना पसंद हो, है ना, स्टोरी सुनना पसंद हो, एडवेंचर्स वगैरह पसंद हो अबाउट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, पीपल एंड इवन घोस्ट के बारे में भी। परहैप्स यू हैव इवन एंजॉय करते हो मेकिंग स्टोरीज योर सेल्फ, है ना। कई बार होता है हम बहुत मज़ा आता है हमें अपने आप स्टोरीज बनाने में। मैनी यंग पीपल फील करते हैं हैप्पी, बहुत खुश महसूस करते हैं व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी, जब वो अच्छी स्टोरीज़ को रीड करते हैं, बिकॉज इट गिव्स दैम लॉट्स ऑफ आइडियाज़। क्योंकि ये स्टोरीज़ क्या है, उनको बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं टू मेक अप मोर स्टोरीज, है ना, और स्टोरीज बनाने के लिए। तो पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो जो पीपल है जो स्टोरीज लिखते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, आइडियाज़ उनको कहाँ से मिलते हैं भाई? फ्रॉम बुक्स से मिलते हैं, रियल लाइफ से मिलते हैं, उनकी इमेजिनेशन से मिलते हैं। जिस तरीके से नए नए आइडियाज़ आते हैं वो स्टोरीज बनाते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स। तो कुछ लोग हो सकता है भाई फॉरेस्ट में रहते हो, एनिमल्स के क्लोज रहते हो, तो वो क्या चूज़ करेंगे टू राइट ऑफ देयर फाइट्स, कि भाई एनिमल्स कैसे फाइट करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स कैसे होती है, तो उसी के बारे में लिखेंगे। मतलब जो आपकी सराउंडिंग है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग तो लिखोगे ना, जो आप पढ़ते हो देखते हो उसी के बारे में तो लिखोगे ना, वही चीज़ बता रहे हैं। अदर्स रीड करते हैं रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स, है ना, तो कुछ लोग राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में लिखते हैं, कहानियाँ रीड करते हैं तो उनके बारे में भी लिखते हैं। उनके प्यार आपस में राजा रानी कैसे मिले उनके बारे में लिखेंगे, उनका प्यार कैसे हुआ, उनके सम्मान के बारे में कहानियाँ लिखेंगे। सम डिप्ट इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज, यहाँ से कुछ नहीं आना है, ठीक है, बस ऐसे ही सुनते रहो इस बात को। तो मेमोरीज जो है अपने स्कूल की, फ्रेंड्स के बारे में लिखते हैं, स्टोरीज एडवेंचर के बारे में लिखते हैं, ये सब है। इमेजिन करो इफ़ यू ऑल द स्टोरी टेलर्स, इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड, इन सब के बारे में अगर आपने जैसे सुना है तो सारे के सारे जो हैं हर्ड करें और रीड करें। सो फार फ्रॉम फोर्स टू लिव इन अ प्लेस, और इन सबों को बहुत दूर रहने के लिए ना फोर्स किया जाए जहाँ पर लोग जो हैं वो सेम वो करते हो, सेम 2 कलर के, रेड और वाइट कलर के कपड़े, खाते हो सेम फूड, मान लो कि मे बी पटाटो ही खाते हो, टुक केयर करते हो सेम 2 ही एनिमल की, फॉर एग्जांपल डियर की और कैट की, और केवल खेलते हो क्या सांप सीढ़ी खेलते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू दे थिंक दे वुड राइट? तो डेफिनेटली जितनी लिमिटेड इनकी सराउंडिंग्स हैं, ये चीज़ें हैं, उतनी ही लिमिटेड इनकी स्टोरीज भी हो जानी है, ठीक है। तो यही चीज़ वो समझा रहे हैं। अब आ जाओ डाइवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे, ठीक है। समीर एक समीर दो के बारे में भी आते हैं, पर यहाँ से जो मेन चैप्टर जो समझाया जा रहा है उस स्टोरी के ज़रिए वो है ये, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़। भाई इंडिया में जो है बहुत विभिन्नता है, बहुत अलग अलग काइंड ऑफ पीपल रहते हैं यहाँ पर। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट, हम बोलते हैं अलग अलग भाषाएं, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप का हम खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट, अगर आप इसके बारे में सोचें ना, तो वी डू मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं दैट आर सिमिलर, ठीक है, जो चीज़ें एक जैसी होती हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो बस यही है कि हम जो है वो अलग तरीके से करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, लगभग 200 साल पहले की बात है, और लॉन्ग बिफोर हो सकता है, जो ट्रेन थे, एरोप्लेन थे, बस थे, कार थे, ये बस ये तो कह सकते हैं कि भाई इसके पहले तो थे ही नहीं 200 साल पहले तक। तो 200 साल पहले ही तो बस ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट बने, उसके पहले हमारे पार्ट नहीं थे। तब क्या होता था, पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस में? शिप्स में जाते थे, हॉर्सेस से जाते थे, कैमल से जाते थे, फिर ऑन फुट यानी कि पैदल भी चले जाते थे। अक्सर क्या होता था, दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, तो ये जाते थे कि भाई नई नई जगहें खोजने जाते थे और नए प्लेसेस पे जाते थे सेटल होने के लिए, और फॉर पीपल टू ट्रेड, व्यापार के लिए जाते थे विद, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता था ट्रैवल करने पे, तो वंस दे गॉट टू अ प्लेस, जब वो किसी जगह पे पहुंच जाते थे तो पीपल स्टेड देयर, लोग वहीं पर ही रहने लगते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स, तो बहुत सारे लोगों ने तो क्या किया, अपने घर ही छोड़ दिए, बिकॉज दे वर फेमाइन, बिकॉज किसकी वजह से? देयर वर फेमाइंस,
मीन्स मतलब वहाँ पे भुखमरी हो जाती थी, ड्रॉट सूखा पड़ जाता था एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट। भाई खाने को ही नहीं मिलेगा तो उस जगह रुकने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं था, लोग वहाँ से चले जाते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, काफ़ी लोग तो क्या है नौकरी की तलाश में चले जाते थे, काम की तलाश में, वाइल अदर्स लेफ्ट करते थे बिकॉज देयर वाज अ वॉर। कहीं युद्ध वुद्ध हो गया तो लोगों को लगता था भाई अपन मर ना जाए यहाँ पर, तो लोग वहाँ से चले जाते थे। तो समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स, कभी क्या होता था जब वो अपना घर बनाना शुरू करते थे नए नए प्लेसेस पे, पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल, तो लोग थोड़ा सा बदलाव लाते थे उसमें। एट द टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, और कहीं कहीं क्या होता था वो ओल्ड वेज में ही करने लग जाते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, हाँ यही सही है, म्यूज़िक, रिलीजन बिकेम ए मिक्स ऑफ ऑल ओल्ड एंड न्यू, है ना। तो ओल्ड और न्यू का मिक्सचर ही बन जाता है। आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। होता क्या है, अब आप समझो, आपके पापा का पहाड़ पे क्या है, क्या हो गया, आप जो है मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो, आपके पापा का हो गया ट्रांसफ़र पहाड़ पे, अब आप पहाड़ पे ही रहने लग गए, तो क्या होगा, आप पहले कुछ चीज़ें अपनी फॉलो करोगे, कुछ फेस्टिवल्स, कल्चर्स, है ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह सब अपनी करोगे। लेकिन जब आप कश्मीरी लोगों के साथ रहने लगोगे तो धीरे 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 एक मिक्सअप बनने लगेगा। फिर अगर अगली पीढ़ी भी वहीं रह गई ना, तो फिर तो जो तुम्हारी आगे वाले आने वाली पीढ़ी है उसका तो थोड़ा मिक्सी कल्चर हो जाएगा, कुछ वो उधर के लोगों को फॉलो करेंगे, कुछ तुम्हारा, तो इसी तरीके से नई चीज़ें बन जाती हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर्स इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। तो इतिहास जो होता है अलग अलग जगहों का भाई बहुत ज़्यादा, मतलब ये हमें पता चलता है इससे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो करते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर जो है वो प्रभाव डालते हैं और हेल्प करते हैं शेप करने में लाइफ एंड कल्चर को वहाँ के लोगों का, है ना। भाई इतिहास से कैसे कि भाई कहीं कोई आया, कहीं विदेश से, मतलब एक जगह है समझ लो कि यहाँ पर मान लो चीनी लोग आए, यहाँ पर अफ़गानी लोग आए, यहाँ पर कोई और लोग आए, सब लोग वहाँ पर आके रहने लगे, तो क्या होगा कि आगे की आने वाली पीढ़ी में क्या है कि एक नया ही कल्चर जन्म ले लेगा। सो दस रिलीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो रिलीजन्स जो है ना वो बहुत ही डाइवर्स बन गए बिकॉज उनकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन द पीपल अडैप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरियाज इन विच दे लिव। तो सिमिलरली वो कह रहे हैं डाइवर्सिटी तब भी आती है जब लोग जो होते हैं आदि बन जाते हैं, है ना, जियोग्राफिकल एरियाज़ में रहने के, तब भी डाइवर्सिटी आ जाती है। अब वही बात कि तुम अगर कश्मीर में रहने लगो तो धीरे धीरे उसकी ज्योग्राफी के अनुसार ढलने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर अ सी क्वाइट डिफरेंट होती है फ्रॉम लिविंग नियर अ माउंटेन एरियाज। अब एक बच्चा समुद्र के किनारे रहता है, ठीक है, बड़ा होकर क्या है मछुआरा वगैरह इस तरह की चीज़ें काम देख रहा है ना, तो वो चीज़ सीखने लगेगा। लेकिन एक बच्चा पहाड़ पे रह रहा है तो वहाँ के जो काम होंगे, है ना, वहाँ की जो चीज़ें होंगी वो सीखने लग जाएगा, तो उसका लाइफ भी उसी टाइप से चेंज होता चला जाता है। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. भाई केवल यही नहीं है कि लोग जो है कपड़े अलग पहनते हैं या खाते अलग हैं, उनका जो काम होता है ना वो भी मतलब एक तरीके से डिफरेंट होता चला जाता है। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टायर्ड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। अब भाई हम देखते हैं कि शहरों में किस तरीके से हम ऑफन बोलते हैं इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी, ये काफ़ी आसान होता है टू फॉरगेट, ये भूल जाना हाउ क्लोजली पीपल लाइफ जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं किस तरीके से आपस में टाइड हैं हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ, कैसे बंधी हुई हैं। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स और ग्रेन। भाई शहरों में हम थोड़ी ना उगाते हैं क्या वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन वगैरह, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन, बल्कि हम तो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ऑन द मार्केट पे डिपेंड करते हैं भाई, टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स, ठीक है, दैट दे नीड। मतलब हम लोगों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है लोगों को, हम जो है बाजार जाके खरीद लेते हैं शहरों में। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। भाई इस बात से हम चलो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं प्रभाव डालते हैं डाइवर्सिटी पर किसी जगह की। वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं बाय रीडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमें केरला और लद्दाख के बारे में यहाँ समझाया जाएगा, ठीक है। अब पढ़ लो, ये केरला और लद्दाख का लिखने के लिए आता है, ध्यान से पढ़ना। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख क्या भाई एक रेगिस्तान की माउंटेन है, एक तरीके से डेजर्ट है। कहाँ पर माउंटेन्स में, कौन से साइड के, ईस्ट के ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, यहाँ पर बहुत ही कम खेती हो सकती है। हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि भाई यहाँ पर तो रेन बारिश होती ही नहीं है, तो खेती कैसे होगी। एंड इज कवर्ड इन स्नो, और बर्फ़ से ढका रहता है फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के बहुत लंबे समय तक तो इसमें बर्फ़ ही पड़ती है, तो खेती तो हो ही नहीं पाती। तो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़, तो इसी वजह से यहाँ पर पेड़ भी बहुत कम है। और कौन से ही हैं भाई, बस जो पहाड़ पे या बर्फ़ में हो सकते होंगे वही होते होंगे, वैसे तो यहाँ पहाड़ पेड़ होंगे ही नहीं। तो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़ एंड कैन ग्रो इन द रीजन, बस वही है।
दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड करते हैं ऑन मेल्टिंग स्नो। भाई बर्फ़ पिघलेगी ड्यूरिंग द समर मंथ्स तो वही पानी वो लोग पी पाते हैं, वरना पानी ही नहीं है बेचारे लोगों के पास पीने के लिए वहाँ पे। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स, तो यहाँ के लोग क्या है, शीप और गोट को पालते हैं। गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल, गोट जो होती है यहाँ की जो बकरियाँ होती है ना बड़ी स्पेशल होती है, बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पश्मीना वूल, ठीक है। दिस वूल इज़ प्राइस्ड, काफ़ी महंगी होती है, एंड पश्मीना शॉल की जो कॉस्ट होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट करते हैं वूल को, गोट की, एंड सेल करते हैं दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। जो कश्मीरी ट्रेडर्स होते हैं ना उनको जो है वो बेच के आते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर, काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में वुवन किया जाता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो लोग हैं वो खाते हैं मीट को और मिल्क प्रोडक्ट्स को, लाइक चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं। तो पीपल ईट क्या है, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, लाइक चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट, तो हर एक की फैमिली ना कुछ गोट वगैरह पालती है, काऊ पालती है, डोज यानी याक काउस पालती है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। अब ये कोई डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ट्रेडर्स व्यापारी वगैरह नहीं आते थे, ऐसा नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड रूट कंसीडर किया जाता था। एज इट हैड मैनी पासेस, इसमें बहुत सारे रास्ते थे थ्रू विच जो कैरवान्स होते हैं वो ट्रेवल करते थे टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, उस जगह को अब हम तिब्बत बोलते हैं। दीज कैरवान्स कैरी करते थे टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े वगैरह जो होते थे, एंड स्पाइसेस मसाले, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स वगैरह को। और बुद्धिज़्म जो है वो क्या होता है, बुद्धिज़्म जो है रीच तिब्बत में पहुंचा था वाई लद्दाख, यानी लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत में पहुंचा था। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, इस्लाम जो धर्म है वो जो है इंट्रोड्यूस हुआ था लगभग 400 साल पहले, एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन ईयर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मतलब लद्दाख में। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, लद्दाख में बहुत रिच ट्रेडिशन है ओरल बोलने का, पोएम्स को, सॉन्ग्स वगैरह को। लद्दाख लोकल वर्जन्स ऑफ द टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागार परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों इसको गाते हैं, ठीक है। अब आता है केरला के बारे में। तो केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। हमें पता है भाई केरला कहाँ है, बिल्कुल नीचे की तरफ, साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक तरफ तो उसके समुद्र है, एंड हिल है दूसरी साइड पे, ठीक है, ऑन दी अदर। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर यानी कि काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कार्डमन, इलायची आर ग्रोन इन द ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पे उगता है। और इट इज़ स्पाइसेस, ये मसाले ही हैं दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। अब हमें समझ आता है कि ट्रेडर्स जो व्यापारी थे ना मसालों का व्यापार यहाँ से करते होंगे, क्योंकि ये जगह मसाले बहुत अच्छे उगते हैं। जूइश यानी कि यहूदी एंड अरब ट्रेडर्स, ठीक है, वर द फर्स्ट टू कम हियर, ये पहले थे, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो यहाँ पर आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली, विश्वास किया जाता है कब आए थे, नियरली 2000 साल पहले, एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो क्रिश्चियनिटी इंडिया में इन्हीं के द्वारा आई थी बेसिकली। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे यहाँ के अरब के ट्रेडर्स यहाँ पर आए और यहीं पर ही सेटल हो गए। इबन बतूता हु ट्रैवल्ड हियर, जो यहाँ जिसने यहाँ पर ट्रैवल किया था ना एक लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, लगभग ये तब आए थे। रॉट आर ट्रैवलॉग इन्होंने लिखा था अपनी यात्रा के बारे में, मतलब सब कुछ लिखा था। इन विच ही डिस्क्राइब, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया लाइफ ऑफ मुस्लिम्स के बारे में, और उन्होंने कहा दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, यहाँ पर काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। जो पोर्चुगीज़ है उन्होंने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, तभी तो हुआ था जब वास्को डिगामा यहाँ पर आया था, तभी तो पता चला था रास्ता यहाँ का। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक प्रभाव पड़े, अलग अलग जगह से लोग आए, तो पीपल इन केरला प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, सच एज जुडिज़्म है और इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है। अब अलग अलग लोग आते हैं ना, कई बार सारे जाते भी नहीं वापस, है ना, बहुत बहुत दूर से आते थे तो जाते भी नहीं थे, तो यहीं बसने लगते थे, तो कल्चर मिक्स हो जाता था, ठीक है। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, तो यहाँ पे जो फिशिंग नेट्स यूज़ होती हैं केरला में, वो चाइनीज़ जो फिशिंग नेट्स होती हैं ना, चीना वेला, उनकी तरह काफ़ी दिखती हैं। और मेरे बेटे के एग्जाम में भी आया था, पता है, ये पिक्चर देख लेना अच्छे से चाइनीज़ फिशिंग नेट की, ठीक है। आगे देखते हैं। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग, जो फ्राइंग करने के लिए यूटेंसिल्स यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, चीना चट्टी। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीना
वुड हैव कम फ्रॉम द चाइना। ये भी वर्ड जो है वो चाइना से आया है, क्योंकि वैसा होता है ना कि चाइनीज़ लोग आए होंगे, बसे होंगे, फिर वही चीज़ वो यूज़ करते होंगे अपने वर्ड्स। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सिचुएटेड सूटेड टू ग्रोइंग राइस। तो राइस के लिए बहुत अच्छा है केरला का क्लाइमेट वगैरह जो है, तो राइस बहुत होता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या खाते हैं, यहाँ पर राइस खाते हैं, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। आगे देखो, ये पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है, बोट रेस हो रही है ये, ठीक है, ओनम पर केरला में। बस थोड़ा ही बचा है चैप्टर, देखो बस कितना बचा है, हो गया बस, ठीक है, ये दो पेज रह गए। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स। भाई हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि केरला और लद्दाख के जियोग्राफिकल फीचर्स तो बहुत ही अलग अलग है। इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। हम ये भी देखते हैं कि भाई चलो देखने में ज्योग्राफी तो बहुत अलग अलग है, लेकिन कल्चरल जो हिस्ट्री है हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ की ऐसी है ना कि भाई लोग बाहर से आए थे, दोनों जगह पर ही लोग बाहर से आते थे और आए थे, तो इसकी वजह से वहाँ का जो कल्चर है उस पर प्रभाव तो पड़ा ना, दोनों ही जगह पे वही बात वो बोल रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ द रीजन्स हैज़ सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, है ना, सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, प्रभाव पड़े हुए हैं वहाँ पे। सॉरी, बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। तो दोनों ही जगह चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स का काफ़ी प्रभाव है। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला, ये केरला की जोग्राफी है, विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। की भाई जोग्राफी ऐसी है, वहाँ की मिट्टी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे मसाला बहुत अच्छा उग जाता है। एंड स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल जो है लद्दाख की, वो उसकी वजह से यहाँ पाती है दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन। अब क्योंकि लद्दाख में जो है लो ट्रेडर्स को वूल अच्छा मिल जाता है, तो वो वूल लेने आते हैं वहाँ पे। सो दस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो पता है, सीधी सी बात है कि कहीं की हिस्ट्री और जोग्राफी जो है वही एक तरीके से बांध के रखती है कल्चरल लाइफ को। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये कोई मतलब प्रभाव जो है डाइवर्स कल्चर्स का, ये हम नहीं बोल सकते कि मियरली अ थिंग ऑफ पास्ट है। अवर प्रेजेंट लाइफ और ऑल about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become a part of the new place we are in। सोचो आपके पापा अगर कहाँ चले जाएं, आपके पापा मैंने बताया था दिल्ली में रहते हो और कश्मीर चले जाएं, धीरे 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 आप में चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा भी दूर जाते हो तो हमारे ट्रेडिशंस में, कल्चरल ट्रेडिशंस में अंतर आने ही लग जाते हैं, वही हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाते हैं। सिमिलरली इन आवर नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल, है ना, फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। अब आपके आसपास देखो ना, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते होंगे, जितने अलग अलग रहते होंगे उतने ही ज़्यादा आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ्स, कॉस्ट्यूम एंड ट्रेडिशंस। चलो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भाई इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना, हम कहते हैं कि यही उसकी स्ट्रेंथ है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश आए थे ना भारत में, तो वीमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस रीजन्स, सब बैकग्राउंड से सब लोग इकट्ठे आए और उनको अपोज किया कि भाई नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सेम थी तो सॉल्यूशन भी सेम, ये सब मिलकर लड़े। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट एट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, और जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। इन इट दे वर्कड टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। इन लोगों ने मिलकर इकट्ठा लड़ाई लड़ी। दे वेंट टू जेल टुगेदर, इकट्ठे ही जेल गए थे। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। अलग अलग इन्होंने तरीके निकाले कि कैसे भाई जो ब्रिटिश हैं उनको अपोज किया जाए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट, ये सोचते थे दे कुड डिवाइड इंडियंस, लेकिन क्या होता है, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, उनको लगता था कि हम डिफरेंट हैं तो हमें डिवाइड करना आसान। एंड देन कंटिन्यूड टू रूल दैम, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट, वो किस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं, येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेन। और फिर जब युद्ध हुआ ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट द ब्रिटिश, सब एक हो गए थे। तो ठीक है हम डिफरेंट हैं बट हम फिर भी एक हैं, राइट। द सॉन्ग वॉज संग, ये ऊपर एक गाना दिखाया है, तो उसको बोला कि जो सॉन्ग है गाया गया था जलियांवाला जब मैसकेयर हुआ था ना, नरसंहार हुआ था, जब लोगों को मारा था, जनरल डायर ने गोलियां मारी थी इन अमृतसर, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर, उन्होंने क्या था, लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, जिन लोगों के पास हथियार भी नहीं थे उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। पीसफुल पीपल, जो शांतिपूर्ण जो थे, उन लोगों को मारा गया था, किलिंग मैनी एंड वाउंडेड, इवन घायल भी हो गए थे, मैन एंड वीमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर, सब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश, सबको मार देता। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, इन लोगों की यादों में, जो बहादुर लोग थे ना, इनकी याद में करा था। ये देखो, songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant remember
रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। भाई हम जो सॉन्ग गाते हैं, जो हमारे सिंबल है, जैसे हमारा तिरंगा हो गया, या हमारा वो होता है ना राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सिंबल्स होते हैं, सभी मर्ज होते हैं ड्यूरिंग। ये सब कब आए थे? ये जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तभी तो आए थे। सर्व करते हैं कि भाई हमें याद रहे, ठीक है, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमारी कंट्री का रिच ट्रेडिशन है, हम रिस्पेक्ट करें इस डाइवर्सिटी की। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? आपको पता है इंडियन फ्लैग कब आया था, इसकी स्टोरी क्या है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। एक सिंबल था कि अब हमारा ये झंडा है, और किसके खिलाफ था ये? अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। हर एक जगह लोग अपना झंडा सम्मान करके दिखा रहे थे उसका। इन द बुक द डाइवर्सिटी नहीं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, कि कोई ऐसी नहीं कि भारतीयों में जो यूनिटी है ये कोई बाहर से हम पर थोपी गई है, ठीक है। इट वॉज समथिंग डीपर, कुछ ये लोगों के अंदर है, लोगों के अंदर मनों में है, दैट विद इन इट्स फोल्ड, है ना, कि हमारी ताओं में, हमारे दिलों में है एक दूसरे के लिए प्यार। ऐसा नहीं कि किसी ने हमको बोला कि हमें एक रहना की ज़रूरत है हमको। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस। हम एक दूसरे का क्या करते हैं भाई, हमारा विश्वास है, हम एक दूसरे की कस्टम की प्रैक्टिस को एक्चुअली एक्नॉलेज करते हैं, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। प्रैक्टिस इन एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज करते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। डिस्करेज नहीं करते कि आप अपनी प्रैक्टिस मत कीजिए, हम तो इनकरेज करते हैं हर चीज़ को। सो वही बात कह रहे हैं कि इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो नेहरू जी ने तो कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भारत में क्या है भाई, अनेकता में एकता है। और एक लास्ट आपको ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है ना वो कंपोज किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये एक अलग ही एक्सप्रेशन है भाई, एक अनदर एक्सप्रेशन है यूनिटी ऑफ इंडिया का। इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, एंड दैट्स इट। हो गया, ये कुछ भी नहीं था, चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है। पिक्चर देख लेना, ये किसकी है? पंडित नेहरू की है, जो डिलीवर कर रहे हैं एंड इंडिपेंडेंस डे स्पीच को, ठीक है। और कुछ छूटा है तो देख लेते हैं। ये पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे वुमेन जो है पश्मीना शॉल का चल रहा है वो बुन रही है। ये ड्राई बैरल लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स है लद्दाख का। कोई पिक्चर मत छोड़ना, पिक्चर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और कहीं भी इस चैप्टर में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हिंदी मीडियम वाली वीडियो भी देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, सब हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहाँ से हो, कौन बच्चा इसको देख रहा है वीडियो को, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।